नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे ग्लैंड्स के बारे में, यानी ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एक होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है मिक्स ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथियां। तो देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है यानी बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है, उनमें एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उनसे एंजाइम्स निकलते हैं, उनसे पाचक जूस निकलते हैं और पाचक रस कह सकते हैं, या और बहुत सी चीज़ें हैं। यानी जैसे हमारा पसीना निकलता है, हमारी लार निकलती है, 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं उनमें लार निकलती हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। यानी हमारे जो एंजाइम्स हैं वो ग्रंथियों के द्वारा, यानी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो बाहर आकर किसी न किसी ऑर्गन के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। यानी वो सीधा ब्लड में नहीं मिलता है। ब्लड को बिना स्पर्श किए जो ग्रंथियां सक्रिय रहती हैं, और जैसे हमारा थूक आता है, क्या थूक के साथ कोई ब्लड आता है? हमारा पसीना आता है, क्या इसके साथ ब्लड आता है? नहीं। तो ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं, या ऐसी नलिका युक्त या वाहिका युक्त, वाहिकाएं कहें, नलियां कहें, है ना, वो यानी डक्ट होती है उनके अंदर, डक्ट। तो डक्ट के द्वारा यानी नलियों के द्वारा वो एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, जो हमारी क्रियाओं में, मानव की जो भी क्रियाएं होती हैं या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आपका थूक आता है, आपकी लार आती है, आपका पसीना, है ना, श्वेत ग्रंथियां होती हैं जिसके द्वारा आपके शरीर में पसीना आता है। ठीक है। ऐसे ही आपके लीवर से भी निकलता है। कौन सा हार्मोन होता है, ना सॉरी, कौन सा एंजाइम होता है? लीवर से सबसे महत्वपूर्ण बाइल निकलता है, बाइल जूस निकलता है, जो हमारा पित्ताशय होता है, गोल ब्लैडर रहता है, उसमें संचित रहता है। यानी पित्त लीवर से निकलता है और जो गोल ब्लैडर में संचित रहता है। तो ऐसे हमारा अग्नाशय है, यानी पैनक्रियाज है ना। ऐसे ही हमारी और कई ग्रंथियां हैं जो बहिर्मुखी होती हैं, जिनमें नलियां होती हैं, जिनमें डक्ट होती हैं, जिनमें वाहिकाएं होती हैं, जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इनका ठीक से कार्य करना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन होती है या वाहिका विहीन होती है। यानी उसके अंदर नलियां नहीं होती है। यानी हार्मोन जो होता है वो बाहर नहीं आता है, बाहर निकल के नहीं मिलता है, वो सीधा ब्लड में मिल जाता है। और हार्मोन बहुत ही जरूरी होता है, बहुत थोड़ा निकलता है, और वो हार्मोन अगर ज़्यादा निकल जाए तो भी नुकसानदायक है, कम मात्रा में निकले तो भी नुकसानदायक है। बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। योग में भी तो ऐसी बात की गई ना कि समत्वम योग उच्यते, यानी बैलेंस में रहना। ठीक है। तो हार्मोन का बैलेंस में निकलना बहुत जरूरी है। तो हार्मोन कुछ ग्लैंड्स के द्वारा निकलता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, या एंडोक्राइन पूरा जो सिस्टम होता है उसके अंतर्गत कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनसे वो हार्मोन रिलीज होता है। तो जैसे
हमने पीनियल की चर्चा की, पीनियल ग्लैंड यहाँ होती है, फिर इसी के साथ में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और हमारी यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है पेयर में, इसी के साथ पैराथायराइड होती है, दोनों सतनों के मध्य थाइमस होता है, फिर दोनों हमारी किडनियाँ होती हैं, उनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, जिसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, और इसके नीचे जो गोनाड्स ग्लैंड होती है जिसे यौन ग्रंथि या सेक्सुअल ग्लैंड भी कहते हैं, जिसे हमारे सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो ये ग्लैंड वो है जिनमें नलियां नहीं होती हैं, जिनमें जो हार्मोन होता है वो सीधा ब्लड में मिलकर शरीर में अपना कार्य करता है, यानी शरीर का कार्य संचालित होता है। तो आप समझ गए होंगे, इनकी विस्तार से हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे एक एक ग्रंथि के बारे में। इसके अलावा एक मिक्स ग्लैंड होती है, यानी मिश्रित ग्रंथियां होती हैं, यानी जिनमें एंजाइम्स भी निकलते हैं और जिसके अंदर हार्मोन भी निकलते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सी ग्लैंड है। कि मिक्स ग्लैंड कहते हैं जिसमें एंजाइम्स भी निकलते हैं, यानी बहिस्त्रावी भी है, एक्जोक्राइन भी है, और अंतस्त्रावी भी है, यानी एंडोक्राइन भी है। ओनली एक सिंगल ग्लैंड है, एक अकेली ग्रंथि है, और बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे अग्नाशय कहते हैं, यानी पैनक्रियाज कहते हैं। तो पैनक्रियाज होता है हमारे लगभग राइट साइड में, वो होता है लीवर के जस्ट नीचे की तरफ, जो सहतूत का जो पत्ता होता है लगभग उस जैसा वो होता है। तो उसका एक हिस्सा जो होता है वो एंजाइम्स रिलीज करता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है इसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती हैं उनके माध्यम से अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, है ना, डेल्टा सेल्स। तो जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। तो आपको पता होगा इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, मधुमेह की समस्या हो जाती है ना, यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो अकेली ग्लैंड है जो मिश्रित है, यानी मिक्स ग्लैंड है। वैसे अगर हम जनरली बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी क्या है? लीवर है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन वो तो ग्लैंड्स हो गई क्योंकि उसमें एक्जोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, मिक्स भी है। लेकिन अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी सबसे बड़ी है, तो उसमें आपको बताना है हमारी थायराइड ग्लैंड, जो यहाँ होती है ना। थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है ना, इसका ठीक से सीक्रेशन न होने से आदमी छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है ना। तो ये सब इसी की वजह से होता है। घेंगा रोग होता है, गॉइटर, घेंगा सुना होगा आपने, आयोडीन की कमी से, तो वो भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो आज हमने जाना ग्लैंड्स के बारे में, यानी ग्लैंड्स के प्रकार के बारे में, एक्जोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे किसी वीडियो में हम एक एक